तुम्हारा व्यापार खूब चल भी गया और तुम्हारे मन में अशांति है, तुम हनुमान जी के हुए ही नहीं, राम जी के हुए ही नहीं, कृष्ण के हुए ही नहीं, भक्ति आई ही नहीं, ज्ञान आया ही नहीं, तो बाकी समृद्धियां बढ़ भी जाएंगी तो क्या उसका उपभोग कर लोगे सिकंदर की तरह? सिकंदर ने दो ही बातें कही। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ था और महामंत्री से कहा कि कॉफिन में जब मेरे लाश को ले जाना तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, और मेरे कॉफिन को ये डॉक्टर लोग ही ले जाएंगे, वैद्य लोग ही। महामंत्री ने पूछा कि आपके धर्म में, आपके पंथ में ऐसा तो नहीं होता, ऐसी आज्ञा आप क्यों दे रहे हो? तो सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि जिसको लोग विश्व विजेता कहते हैं, यद्यपि यहां हार गया था आगे भारत में, ये रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने लिख के तुम्हारे भीतर, हमारे बच्चों के भीतर ग्लानि भर जाए, इसलिए ऐसे 2 कौड़ी के इतिहास लिखे गए हैं। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष का इतिहास जिस सनातन संस्कृति और भारत भूमि की हो, ये 50-60 साल के और 100 साल के इतिहास लिख करके हमें समझा रहे हैं कि तुम्हारा इतिहास ये है। हमारा इतिहास बहुत प्राचीन है। राम सेतु खोजोगे तब राम को मानेंगे, बताओ, बुद्धि देखो इनकी। राम सेतु खोजोगे तभी राम को मानेंगे। राम इतिहास, गोल्डन हिस्ट्री, कृष्ण इतिहास है, लेकिन इसको वही माइथोलॉजी, ये ग्रीक की औलादें, फिर वही ग्रीक वर्ड माइथोलॉजी लाके लाद दिया भारत में। न ये पढ़े हैं, न ये पढ़े हैं, न इनको सांस्कृतिक रूप से कभी पढ़ने का अवसर मिला, न इनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है। और ये भारत के इतिहास को और भारत के संस्कृति को डिफाइन कर रहे हैं वर्ल्ड में। हर जगह ग्लानि भर दिया है। अकबर बाबर, अकबर बाबर, अकबर बाबर, बाबर बाबर बाबर। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा अपने बाप से मिलाओ। अरे बोला महाराज छोड़ दो, हम ही से मिल, हमारी जान खा के बैठे हुए, बाप को तो छोड़ो, हम इतनी चमचागिरी करते। बोला नहीं, मिलाना पड़ेगा। बाप को बोला तो पिताजी डर गए। बोला क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे अकबर से? बोला कुछ बोलना मत, चुप रहे। 3 दिन के बाद लेके आया। अकबर पूछे आइए कैसे हैं? चुप। तबीयत खराब है क्या? चुप। अरे किसी ने कुछ बोल दिया क्या? चुप। वो बोला जाए, कुछ बोले ही नहीं। तो अकबर भी तो खतरनाक था। उसने पूछा बिरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कहा वही जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अकबर को समझने में थोड़ी देर लग गई होगी, जैसे आप लोगों को लग गई। मूर्ख का पाला पड़े, चुप हो जाओ, जाहिल है। बादशाहत्व के घमंड में कुछ भी पूछ रहा है। पर ऐसो को इतना महान बना के रखा है हम लोगों ने, इतना बड़ा बड़ा बना के रखा है। 1656, 1440, 545, एक बार से इतने साल को ये लिख दो कि लुटेरों का शासन काल था, हम बटे हुए थे जातियों में, इसलिए हमारे ऊपर ये शासन कर पाए, वरना हिंदू संस्कृति के ऊपर कभी कोई शासन नहीं कर पाएगा। ये सनातन संस्कृति, इस पर कभी कोई शासन नहीं कर पाए। हम बटे थे, लोभ इसलिए हो गया। बस इतना सा, इतने में खत्म कर दो इस इतिहास को। इतना से इतना हमारी इतिहास शुरू होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। जन्मादस्य यतोऽनुमृत चार्थे सुविज्ञ स्वरार्तेने, ब्रह्मदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान्, शिवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारा इतिहास ये है। भाषा भी गायब, इतिहास भी गायब, ग्लानि में जी रहे हैं हम सब। अब आज के बाद तो तुम लोग कम से कम, और 20 देश में सुन रहे ये लोग, ये तो बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहली बार पृथ्वी पर लाने वाले हनुमान जी का पूंछ है। जब अमर सेना आई, पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण में, और वो हिस्ट्री है हमारी, इतिहास है हमारा।
तुम भाषा नहीं जानते तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं।